एससीओ समिट से पहले चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री की आपसी मुलाकात ये बताती है कि दोनों देशों के बीच में जमी हुई बर्फ है वो अब पिघलने लगी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयान में स्पष्ट तौर पर कजान शहर में दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात को फिर से याद करवाया है कि तभी से रूस के कजान शहर में जो व्लादिमीर पुतिन ने दोनों राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात करवाई थी, वहां से दोनों देशों के बीच में आपसी तनाव, टकराव और सैन्य स्तर का जो मनमुटाव था वो कुछ कम हुआ है। और ऐसे में जो ही अमेरिका और भारत के बिगड़ते संबंधों को लेकर के जो वैश्विक स्तर पर भारत अपने पार्टनर्स को फिर से ढूंढ रहा था, उसको लेकर के चीन के साथ होने वाली ये वार्ता बेहद अहम और गंभीर है। हालांकि एससीओ समिट से पहले ये मुलाकात बेहद अहम हो जाती है, जिसमें भारत ने ये स्पष्ट किया है कि कजान की मुलाकात के बाद जिस तरह से बॉर्डर के ऊपर दोनों देशों की सेनाओं में आपसी सामंजस्य होना, कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से खोलना और दोनों देशों के बॉर्डर सेक्रेटरीज की समय समय पर बातचीत होना और 2.8 बिलियन लोगों की आपसी सौहार्द और सहयोग के लिए मानवता के हितार्थ इन दोनों देशों का बेहद नज़दीक आना ये काफ़ी मायने रखता है। भारत ने अपनी ओर से ये स्पष्ट किया है कि हम सम्मान, विश्वास और आपसी सौहार्द को रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जब तक दोनों देशों के बीच में एक दूसरे के हित और सम्मान और विश्वास को एड्रेस नहीं किया जाएगा, तब तक किसी भी तरह की रणनीति पर काम नहीं हो सकता है। उधर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी ये दोहराया है कि ये मुश्किल समय है पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, पूरी दुनिया के लिए, कि जिस तरह से अमेरिका ने एक व्यापारिक डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट किया है और भारत को विशेष रूप से इस दुविधा में डाल दिया है कि वो अपने व्यापारिक संबंधों को किसके साथ विकसित करे। अमेरिका के साथ में बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन टैरिफ को लेकर के और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल ईगो को लेकर के ये सब कुछ घटित हुआ और ऐसे में चीन ने भी भारत का सहयोग करने की ठानी है कि क्यों ना जो आत्मसम्मान किसी भी देश के साथ में रहना चाहिए वो भारत को भी वर्ल्ड ऑर्डर में मिले। तो चीन इसके लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे मौके पर उसका ये मानना है कि दोनों देशों का, दोनों बड़ी शक्तियों का नज़दीक आना बेहद ज़रूरी है। हालांकि यहाँ पर दो देश नहीं हैं, यदि चीन और भारत आपस में बिल्कुल नज़दीक आते हैं तो दुनिया की 3 बड़ी सेनाएं, 5 में से 3 बड़ी सेनाएं हैं, वो एक संगठित होकर के नज़दीक आएंगी, रूस, चीन और भारत। तो अमेरिका जिस तरह का खेल और जैसी डर्टी पॉलिटिक्स वो डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से कर रहा था, वो कहीं न कहीं एससीओ समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग के बीच में हुई मुलाकात इस बात का प्रतीक बनेगी कि अमेरिका जो गहरी नज़र से इसको देख रहा है, भारत को अपने से दूर जाने के लिए बाध्य नहीं करेगा। हालांकि भारत को भी इस चीज़ को देखना होगा कि अमेरिका से छिटक कर वो एकदम से चीन की गोद में जाकर नहीं बैठ सकता है। भारत की 2-3 मुख्य समस्याएं हैं जिनको हल करना बेहद ज़रूरी है। सबसे बड़ा $100 बिलियन का जो ट्रेड डेफिसिट है चीन के साथ में, कि व्यापार घाटा है, उसको कैसे पूरा किया जाए या कम किया जाए। तो इसके लिए भारत ने ये सुझाव दिया है चाइना को कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं या हमारे जो उत्पाद हैं उनको चीन में एंट्री दी जाए और एक बैलेंस स्थापित किया जाए कि जो व्यापार घाटा है उसको कैसे कम किया जाए। और बॉर्डर के ऊपर जो डिस्प्यूट है, हालांकि चीन और भारत के बीच में वो जो लड़ाई हुई थी उसके बाद से कोई भी बंदूक या बारूद नहीं चला है, तो ये मुख्य जो मुद्दा है भारत का, 2 ही चीज़ें हैं कि बॉर्डर पर शांति हो
जो कि बहुत बड़ा विषय नहीं है, और व्यापार घाटा है वो कम हो। दूसरे पक्ष में यदि भारत इस तरह की जिद लगाए कि पाकिस्तान से चाइना दूर जाना चाहिए, तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के आपस के संबंध हैं, उसका व्यापारिक लेन देन है, रक्षा समझौते हैं, और हमेशा से ही वो अपना पपेट पाकिस्तान को यूज़ करता रहा है। तो किसी भी सूरत में यदि भारत ये कंडीशन लगाता है कि पाकिस्तान दूर हो तो भारत चीन के नज़दीक आए, ये संभव नहीं है।